मुंबई के बांदा इलाके में एक लाश की खबर मिलने के बाद जब पुलिस तफ्तीश के लिए पहुंची तो पुलिस को फोन कर बुलाने वाले पर ही शक हुआ और फिर नाटकीय ढंग से सामने आई प्यार में फरेब की एक कहानी। एक औरत ने एक जवान लड़के को अपने प्यार के झूठे जाल में फंसाया और उसके बाद वह उस लड़के को धमकाकर रकम ऐंठने का खेल खेलने लगी। लड़के की हैसियत के मुताबिक मांगी गई रकम बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए उसने इस औरत से छुटकारा पाने की कोशिश में एक खूनी खेल खेला। खुद को बचाने के लिए उसने पुलिस के सामने एक नाटक भी रचा, लेकिन उसकी ओवर स्मार्टनेस ही उसे ले डूबी। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट, आपने हमारे चैनल स्टोरी बाय यूके सनलाइट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मुंबई पुलिस के पास बीते रविवार यानी 23 सितंबर को एक फ़ोन कॉल पहुंचा कि एक औरत की लाश बांदा स्थित एक प्लांट में पड़ी हुई है। पुलिस फौरन वहां पहुंची तो वहां उस लाश के पास पुलिस का इंतजार करता हुआ आनंद मिला, जिसने फ़ोन कर पुलिस को बुलाया था। पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसने कहा कि उसे कत्ल के बारे में कुछ नहीं पता, यह भी नहीं मालूम कि यह औरत कौन थी और उसकी लाश यहाँ क्यों थी। आनंद का कहना था कि उसने यह लाश पड़ी देखी तो पुलिस को कॉल किया। अब पुलिस ने आनंद के बारे में पूछताछ की तो पता चला कि आनंद इस प्लांट पर बनी छोटी सी झोपड़ी में बतौर वॉचमैन रहता है। झांसी के रहने वाले आनंद ने बताया कि कुछ महीने पहले उसे यहाँ चौकीदारी के लिए नौकरी मिली थी और इस प्लांट पर एक बिल्डिंग बनने वाली है, इसलिए रोज उसका मालिक यहाँ आता है और शाम तक काम निपटा कर चला जाता है। शाम से सुबह तक वह अकेले ही यहाँ रहता है। आनंद पुलिस को पूरा सहयोग करते हुए सब कुछ बता रहा था। पुलिस ने आसपास देखा तो यहाँ कोई सीसीटीवी नहीं था जिससे मकतूल औरत या आनंद के किसी मूवमेंट का पता चल सके। सुनसान से पड़े इस प्लांट में के आसपास कोई चहल पहल भी नहीं थी, इसलिए कोई गवाह मिलना भी मुश्किल था। औरत के पास से पहचान के तौर पर जो कार्ड मिले उनसे यह पता चला कि यह लाश अर्चना की थी, जो विरार इलाके की रहने वाली थी। अब सवाल यह था कि अर्चना यहाँ क्यों आई थी और उसे किसने क्यों मारा। पुलिस के हाथ कोई खास सबूत या गवाह नहीं था, लिहाजा पूछताछ के लिए आनंद को पुलिस थाने ले जाया गया। थाने में बारी बारी से 4 अफसरों ने आनंद से पूछताछ की और उसके जवाब का मिलान किया तो शक इसलिए हुआ कि उसने अलग अलग अफसरों को अलग अलग जवाब दिए थे। दूसरा शक इसलिए हुआ कि अगर कत्ल से उसका कोई लेना देना नहीं था तो वह पुलिस की इतनी मदद क्यों कर रहा था। अब पुलिस ने अंधेरे में तीर मारते हुए आनंद के साथ सख्ती से पूछताछ की तो कुछ ही देर में वह टूट गया और उसने कबूल कर लिया कि अर्चना का कातिल वही है। आनंद के बयान के बाद पिछले करीब 1 साल से चल रही एक कहानी सामने आई, जिसमें कत्ल का मकसद साफ हो गया। कहानी इस तरह से थी कि आनंद इस प्लांट पर चौकीदारी की नौकरी पाने से पहले से अर्चना को जानता था। पहले भी वह इसी तरह के जॉब करता रहा था और इसी सिलसिले में अर्चना से उसकी जान पहचान हुई थी, जो काफ़ी आगे बढ़कर एक रिश्ता बन चुका था। 40 साल की अर्चना ने 28 साल के आनंद को अपने झूठे प्यार के जाल में फंसा लिया था। दोनों के बीच शारीरिक संबंध बन चुके थे और इसी बीच जब आनंद इस जॉब के कारण बांदा चला आया तो अर्चना अक्सर उससे मिलने इस प्लांट पर आती थी। दोनों यही मिलते और आशिकी परवान चढ़ती। पिछले कुछ वक्त से अर्चना ने आनंद से कुछ पैसे मांगना शुरू कर दिए थे। शुरुआत में तो आनंद ने छोटी मोटी रकम जरूरत समझकर अर्चना को दे दी, लेकिन एक दिन अर्चना ने आनंद से 50,000 रुपये मांगे। 6,000 की तनख्वाह पाने वाले आनंद के लिए यह रकम बहुत बड़ी थी। पहले तो अर्चना ने यह रकम अपनी ज़रूरत का हवाला देकर मांगी और गुजारिश की आनंद इतने पैसे का इंतजाम करे। जब कुछ दिन बाद आनंद ने साफ कह दिया कि इतनी रकम जुटा पाना उसके बस की बात नहीं, तब अर्चना ने अपना दूसरा रूप दिखाया और आनंद के होश उड़ा दिए। अर्चना ने उसे धमकी दी कि अगर उसने यह रकम नहीं दी तो वह पुलिस के पास जाकर उसके खिलाफ
यौन शोषण का केस दर्ज करवाकर उसे जेल भिजवा देगी। आनंद ने समझाया, लेकिन अर्चना जब कुछ समझने को तैयार नहीं हुई तो आनंद ने रकम का इंतजाम करने के लिए कुछ दिनों की मोहलत मांगी। इधर आनंद परेशान था कि क्या करे क्या न करे, और उधर अर्चना रोज उसे फोन करती और रकम जुटाने का दबाव बनाकर धमकाती। अर्चना के जाल में फंस चुकने और रोज के इस सिरदर्द से छुटकारा पाने के लिए आनंद ने एक रास्ता खोजा। आनंद ने एक धारदार चाकू का इंतजाम किया और अर्चना को पिछले रविवार की रात प्लांट पर आने को कहा। उसने अर्चना को रकम देने का वादा कर बुलाया। अर्चना रात को प्लांट पर पहुंची तो आनंद ने उसे आखिरी बार बातचीत कर समझाने की कोशिश की, लेकिन अर्चना नहीं मानी। दोनों के बीच काफ़ी देर तक अतरंग बातचीत भी हुई और झगड़ा भी। फिर आनंद ने मौका देखकर पीछे से अर्चना का मुंह बंद किया और उसके गले पर चाकू चला दिए। कुछ ही देर में जमीन पर पड़ी तड़पती हुई अर्चना ने दम तोड़ दिया। अब आनंद ने कत्ल के इस जुर्म के कारण पुलिस की गिरफ्त में आने से बचने की चाल चली। आनंद ने सोचा कि भोलेपन का फायदा उठाया जा सकता है। आनंद को ऐसा लगा कि अगर वह खुद पुलिस को इस कत्ल की सूचना दे और जांच में पुलिस का साथ देने का नाटक करे तो पुलिस को उस पर शक नहीं होगा। लेकिन उसका सोचना गलत निकला और पुलिस ने गिरफ्त में ले लिया और कोर्ट ने आनंद को पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। यह स्टोरी आपके दिल को छू गई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही दिलचस्प और भावुक कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, बाय, जय हिंद।